जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए चुनाव पर आधारित प्रश्न लेके आए। इनमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला बनता है कुल जो विजेता को वोट मिलता है वो कुल मतों का मिलता है, एक मिलता है वैध मतों का। ये दो प्रकार पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इनमें से हम पहले पे आधारित लेके आए जो कुल मतों पे विजेता को वोट मिलते हैं। इसमें दो टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से पहला टाइप कवर करने वाले हैं। देखिएगा, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया ही क्वेश्चन आया है, ना कि हम अपने मन से लिखे हैं बनाए हैं। ये क्वेश्चन का हम सॉल्व करा रहे हैं, पेपर का क्वेश्चन। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। दो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जिस मतदाताओं पर कुल मतदाताओं में 20% लोग अपना मत नहीं देते हैं और 40 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, जिसमें से 40 मत जो है उसमें अवैध भी घोषित कर दिए जाते हैं। और विजेता को कुल मतों का 42% प्राप्त हो, उससे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो बताओ पंजीकृत या कुल मतों की संख्या क्या होगी, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आप इसमें से देखो, जो एक विजेता, दो कैंडिडेट है तो एक जीतेगा और एक हारेगा, ठीक है। जो जीता है और जो हारा है, यहीं पे आपको क्वेश्चन में पकड़ना होता है। यहाँ पे लिखा है विजेता को कुल मतों का 42% प्राप्त हुआ। 42 और उस 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। तो जो हारा होगा वो 112 वोट कम पाया होगा ना, लेकिन कितने में से? उसी 42% में से, है ना। एक तो 42% से वो कुल मतों का 42% पा के 112 वोटों से जीत गया। तो जो हारा है वो 42% में से 112 वोट कम पाया होगा। यही बात समझने की जरूरत है। हम टोटल वोट मान लेते हैं, कितना हो गया। चलो कुल वोट हम मान के चलते हैं, चल जा भाई। कुल वोट 100 था, 100% बराबर 20% प्लस 40 प्लस 42%। अभी 42 मिला विजेता वाले को, 42% में से मिला, लेकिन 42 में से हारे वाले को कितना मिलेगा? 42 में से 112 वोट कम मिलेगा, प्लस 42% माइनस 112, ठीक है। अब इस टोटल को सॉल्व कर लो। 100% बराबर 20, 42 104 माइनस 112 40 72 72 माइनस का भाग ये इधर आएगा, माइनस 4 104 100 माइनस 104% बराबर माइनस का 72, 4% बराबर 72। ये कितने के बराबर है? 18। ये कितने गुना है? 18 गुना, ठीक है। तो 100 का कितना गुना हो जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल मत पूछा है। टोटल कितना है? 100%, तो ये भी 18 गुना हो जाएगा, बराबर 1800। ये मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप किसी भी क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं। आप इसको लगा के चेक करिए, किसी भी क्वेश्चन में लगाइए। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको विजेता को जो वोट मिले वो टोटल मतों का प्राप्त होना चाहिए, बस। अब टोटल मतों को आप 100 मान लीजिए, 100 में से जो जितना दिया गया है, बस इतना ध्यान है कि जो टोटल वोट कम मिलेगा उसमें से इसको 42, यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको 2 बार लिख के इसको माइनस कर देना है, बस। बाकी हम पूरा समझाए हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे सेम पहला क्वेश्चन बताए थे, उसी पे सेम आधारित दूसरा क्वेश्चन है, उसी टाइप का। चलिए इसको भी लगाते हैं वैसे ही मेथड से। कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 8% लोगों ने अपना मत नहीं दिया। दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के
48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, या देखते हुए कि डाले गए वोट सभी वैलिड थे। ठीक है, इस एसएससी सीजीएल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। सेम वही प्रोसेस है, इसके पहले हमने जितना लगाया था। टोटल वैलिड वोट 100%, टोटल वोट कितना 100% होता है, 100% मैंने मान लिया। ठीक है, अब 100% में किसी को मिलना ना मिलना, वैध ना अवैध, हारना जीतना, जो भी कुछ होता है उसी 100% के वोट से होता है। तो हम टोटल 100% के बराबर कर लेंगे। देखते हैं, बस याद रहे कि यहाँ पे जो वैध जीतने वाले उम्मीदवार को वोट वैलिड वोट मिला है वो टोटल में से कुल का होना चाहिए। बस 8% प्लस मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, फिर उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कुल मतों का 48% और 48% मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। ये इसको 48% मिले और 1100 से जीत गया। तो एक बार 48% को जो चुनाव हारा है उसको भी 48% में से ही 112 1100 माइनस 1100 वोट कम मिले होंगे तभी तो हारा है ना भाई। अगर आपको मान लो 2 लोग हो, ठीक है, आपको 5 रुपए मिला, उसको 10 रुपए, 5 रुपए आपको ज्यादा मिला है, उसको 5 रुपए कम मिला होगा ना, है ना। नहीं तो तभी तो दोनों बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये किया गया, 2 बार इसको लिखा गया, 48 को 2 बार लिखा गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, 48 96 प्लस 80% माइनस 1100 बराबर 1100। ठीक है, ये आएगा -4% बराबर किसके हो जाएगा, -1100 के। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें 100% की वैल्यू निकालना है। इसमें 100% का ये कितना, इसमें 4% में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 बन जाते हैं। यहाँ पे 25 कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 27,500। देखो ट्वेंटी 5,2,5,2 ये होगा। यहाँ पे डबल 0, ये आपका 27,500 आपका कुल वैलिड वोट थे। 27,500 कुल वोट थे, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप उसको डायरेक्ट 11 की डिविजिबिलिटी से भी चेक कर सकते थे, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है। नहीं समझ में आएगा तो फिर दोस्तों कमेंट में बताना, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे आप लोगों को। और ये सभी क्वेश्चनों में सेम टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे बैंक में हो गया, रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं और बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार जाके चेक करिए, कोई नहीं इस तरह के, कोई वो क्या बनाएंगे ट्री टाइप का ऐसा वैसा बना के बताते हैं। इसको एक बार जाके यूट्यूब पे चेक करिए, कहीं नहीं मिलने वाला है आपको ये। जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप लोग खुद से लगा के कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर लगा करके हमें कमेंट में बताइएगा। उसी पे आधारित क्वेश्चन है ये। हम एक बार पढ़ के बता देते हैं क्योंकि क्लियर नहीं लिखा गया होगा। दो उम्मीदवार के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला, 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है,
इसका आंसर 6,3600 और 10,3500 है। ठीक है, इसका आप लोग हमें इसका आंसर हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय।